हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों, हिंदी की क्लास है। भाषा, वर्णमाला और संधि यानी कि 3 टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट। तो दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। जैसे कि यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी एसआई या कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। बताएं दोस्तों, क्या कहा जाता है। दोस्तों, इसको बोलते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा का उद्भव किस धातु से हुआ है। भाषा का उद्भव किस धातु से हुआ है। तो दोस्तों, यह है भास धातु से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के व्यक्त करने के प्रकार कितने हैं। बताएं दोस्तों, भाषा के व्यक्त करने के प्रकार कितने हैं। चलिए बताते हैं। तो ये 3 हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। बताएं दोस्तों, कौन सी है सबसे प्राचीनतम भाषा। तो दोस्तों, यह संस्कृत है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 3 चैप्टर हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था किस भाषा को कहते हैं। बताएं दोस्तों, किस भाषा को कहते हैं। तो दोस्तों, यह कहा जाता है हिंदी को। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, हिंदी। भाषा कैसी संपत्ति है। बताएं दोस्तों, भाषा कैसी संपत्ति है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं, यह एक अर्जित संपत्ति है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अर्जित संपत्ति है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लिपि की कितनी अवस्थाएं होती हैं। बताएं साथियों, लिपि की कितनी अवस्थाएं होती हैं। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, इसकी अवस्थाएं होती हैं कितनी, 4। ऑप्शन नंबर वी भारतीय लिपियां हैं। बताएं दोस्तों, भारतीय लिपियां कैसी हैं, आरक्षिक या वाणिकी। बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं, भारतीय लिपियां आरक्षिक हैं। कौन सी, अक्षरिक। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अक्षरिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने वाला, बस क्लास को पूरा देखना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि लिपि के कितने प्रकार होते हैं। बताएं दोस्तों, ध्वनि लिपि के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं, ध्वनि लिपि के प्रकार होते हैं 2। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिपि की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं। बताएं दोस्तों, लिपि की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, इसकी अवस्थाएं 4 मानी गई हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देववाणी किस भाषा को कहा जाता है। देववाणी भाषा किस भाषा को कहा जाता है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, यह कहा जाता है संस्कृत को, यानी देवों की भाषा संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी संविधान के किस भाग में रखी गई है। बताएं दोस्तों, हिंदी संविधान के किस भाग में रखी गई है। तो दोस्तों, यह भाग 17। हिंदी को संविधान के भाग 17 में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। प्राकृत भाषा की उत्तरकालीन अवस्था है। बताएं दोस्तों, प्राकृत भाषा की उत्तरकालीन अवस्थाएं कौन सी हैं इसमें। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों, यह कौन सी है, प्राकृत भाषा की है अपभ्रंश। प्राकृत के बाद कौन सी दोस्तों, ये अपभ्रंश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। संस्कृत का विकास समय है। बताएं दोस्तों, संस्कृत का विकास का समय है कौन सा समय है इसका, बताइए दोस्तों।
चलिए बता देते हैं, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, संचार के माध्यम से किसे रूपांतरित किए जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बताएं दोस्तों, रूपांतरित किए जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? चलिए दोस्तों बताते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको भाषा ही कहा जाता है, भाषा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, भाषा बोलते हैं। हिंदी की उपभाषा कितनी है? इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। हिंदी की उपभाषा कितनी है? बताएं दोस्तों कितनी है? तो हिंदी की उपभाषा 5 हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 5। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बताएं दोस्तों कौन सी है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह कौन सी है? अवधी। अवधी जो है ये नहीं है, बाकी सभी हैं। बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौज, ये सभी कहाँ हैं दोस्तों? ये पश्चिमी हिंदी की हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है अवधी, ये पूर्वी हिंदी की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं, मारवाड़ी किस भाषा की उपबोली है? मारवाड़ी किस भाषा की उपबोली है? बताएं साथियों। दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी करें, यानी कि क्लास को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि दोस्तों इसलिए बोलते हैं जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, फिर उसके बाद में आप क्लास को देख सकते हैं। मारवाड़ी किस भाषा की उपबोली है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है किसकी है? राजस्थानी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, राजस्थानी। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी में बोलियां की संख्या कितनी है? बताएं दोस्तों, पूर्वी हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बोलियों की संख्या कितनी है पूर्वी हिंदी में? यह है 3। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, यानी कि 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। कन्नड़ बोली, कमड़ बोली कहाँ बोली जाती है? बताएं दोस्तों, कहाँ पर बोली जाती है? कन्नड़ बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो दोस्तों यह है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कर्नाटक में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? बताएं साथियों, सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? चलिए दोस्तों बताते हैं, सबसे बड़ा परिवार भारोपीय परिवार है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। भारत में हिंदी प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में हिंदी प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यह कितनी है? यानी 10 है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 10। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा पर बनने वाला प्रथम प्रदेश कौन सा है? हिंदी भाषा पर बनने वाला प्रथम प्रदेश कौन सा है इनमें से? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो यह आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था दोस्तों? चलिए दोस्तों बताते हैं, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ये कब हुआ था? यानी कि 1853 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 1853। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे ही जाएंगे दोस्तों, तो क्लास को स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन से नहीं हैं? बताएं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन से नहीं हैं? चलिए दोस्तों देखते हैं, संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है। यानी कि श्रय, क्षय और ज्ञ ये सभी हैं, जबकि ये नहीं है, ये द्विगुण व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ हिंदी शब्दकोश में किसके बाद आता है? इसे ज्ञ बोलते हैं दोस्तों। ज्ञ हिंदी शब्द में
किसके बाद आता है? बताएं दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में किसके बाद में आता है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह आता है, यानी किसके बाद आता है? जी हाँ, शब्दकोश में किसके बाद में आता है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह आता है जय। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 6 हिंदी शब्दकोश में किससे पहले आता है? 6 वर्ण हिंदी शब्दकोश में किससे पहले आता है? बताएं साथियों, यह किससे पहले आता है? चलिए दोस्तों बताते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और परीक्षा में पूछे जाएंगे। यानी कै किसके पहले आता है दोस्तों? यानी कै के बाद में आता है और खे से पहले आता है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इनमें से अरबी फारसी ध्वनि है। बताएं दोस्तों, अरबी फारसी ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों यह ख। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। यानी ख जो है अरबी फारसी ध्वनि है। ये देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आगत स्वर की पहचान करें। बताएं दोस्तों, आगत स्वर की पहचान करनी है। चलिए दोस्तों बताते हैं। निम्नलिखित में से आगत स्वर कौन सा है? तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। ये इस प्रकार से है। चलिए मैं लिख देता हूं। तो दोस्तों आगत स्वर इस प्रकार से है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो इसको ठीक कर लीजिएगा, मैंने यहां पर लिख दिया है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। शय और क उच्चारण स्थान क्या है? बताएं दोस्तों, शय का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए दोस्तों बताते हैं। शय का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। श्रय किन वर्णों के योग से मिलकर बना है? बताएं दोस्तों, श्रय वर्ण किन वर्णों के योग से मिलकर बना है? तो दोस्तों यह शय प्लस रे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसी से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है, काकल्य ध्वनि है। बताएं दोस्तों, कौन सी ध्वनि है जो काकल्य ध्वनि है? चलिए दोस्तों बताते हैं। है ये क्या है? काकल्य ध्वनि है। नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? बताएं दोस्तों, नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों यह है जय। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ये क्या है? नवीन विकसित ध्वनि है। और दोस्तों यहाँ पर इसको बताना, यानी ले को क्या बोला जाता है और रे को क्या बोला जाता है। ये दोस्तों लुंठित हैं। और ये क्या है, इसको कमेंट में बताना है आपको। यानी ले को क्या बोला जाता है, ले वर्ण को क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए मैं बता देता हूं दोस्तों, इसको पार्श्विक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए आई का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? बताएं दोस्तों, ए आई का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? चलिए दोस्तों बताते हैं। ए और आई का उच्चारण स्थान माना जाता है कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। यानी दोस्तों इसको बोलते हैं कंठ तालव्य। कंठ और तालु से मिलकर बना होता है, तो इसको कंठ तालव्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन सा है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है? दोस्तों यह कौन सा है? अभी मैंने बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि ड़। ये क्या है? द्विगुण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, जय वर्ण हिंदी शब्दकोश में किसके बाद में आता है? तो दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि किसके बाद? जय के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर से दोस्तों ये देख लीजिएगा, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए मैं इनको स्किप कर देता हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी संधि। हमारी संधि स्टार्ट हो गई है दोस्तों। चलिए देखते हैं संधि के बारे में कुछ मैं क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, जो कि आपके लिए हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संधि। संधि की संरचना कितने प्रकार से की गई है? बताएं दोस्तों, इसकी रचना कितने प्रकार से की गई है? यानी दोस्तों कितने प्रकार से की गई है, जल्दी से बताएं। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों इसकी संरचना 6 प्रकार से की गई है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, यानी 6 प्रकार से।
और संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो दोस्तों ये होती है 3 प्रकार की, मगर इसकी रचना पूछिए दोस्तों तो ये 6 प्रकार से, ठीक है। तो ये कितने प्रकार की होती है कुल? चलिए बताते हैं 3 प्रकार की। कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताएं दोस्तों, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी क्या होता है? योग करना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, योग करना। अगला क्वेश्चन है, संधि का विलोम क्या होता है? बताएं दोस्तों, संधि का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों संधि का विलोम होता है विग्रह। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक वर्णों के सजातीय मेल को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा एरर है इसमें, इसको ठीक कर लेते हैं। वर्णों के सजातीय मेल को क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी वर्णों के सजातीय मेल को क्या कहा जाता है? जैसे कि दोस्तों ये है, यहाँ पर देख लीजिए, छोटा अ प्लस छोटा। सजातीय मेल को क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों बताते हैं। उनको बोला जाता है दीर्घ स्वर। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। सजातीय व दीर्घ स्वर। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कल्पांत का संधि विच्छेद क्या होगा? बताएं साथियों, कल्पांत का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए दोस्तों बताते हैं। कल्प प्लस अन, यानी कि दीर्घ संधि कल्पांत। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कविच्छा में कौन सी संधि है? बताएं दोस्तों, कौन सी संधि है? ये वह क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। कविच्छा में कौन सी संधि है? तो चलिए दोस्तों बताते हैं। इसमें है दीर्घ संधि, कवि प्लस इच्छा। ऑप्शन नंबर दीर्घ। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। गुरुपदेश, गुरुपदेश में संधि विच्छेद कौन सा होगा? बताएं दोस्तों, गुरुपदेश का संधि विच्छेद कौन सा है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह है गुरु प्लस उपदेश। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, गुरु प्लस उपदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वर का संधि विच्छेद कीजिए। बताएं दोस्तों, भारतीय स्वर का संधि विच्छेद। चलिए दोस्तों बताते हैं। भारतीय स्वर का संधि विच्छेद है भारतीय प्लस ईश्वर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। मातृ नाम का संधि विच्छेद क्या है? बताएं दोस्तों, मातृ नाम का संधि विच्छेद क्या है? चलिए दोस्तों बताते हैं। यानी कि मातृ प्लस ऋणाम। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, मातृ प्लस ऋणाम। ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? बताएं साथियों, कटुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं। कटुक्ति का संधि विच्छेद यानी कटु प्लस उक्ति, कटु प्लस उक्ति। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। तो दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है कटुक्ति में कौन सी संधि है, यानी कि दोस्तों आपको कमेंट में इसका नाम बताना है ये कौन सी संधि है। तो दोस्तों एक बार सभी भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक भी करें और शेयर भी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।